नमस्कार, इंडिया टीवी पर सुबह की पहली खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना सिंह। आज आपको दिखाएंगे मुरादाबाद में बीजेपी नेता की थाने में दबंगई, साथ ही बताएंगे हेमा मालिनी ने क्यों कहा मथुरा में कंस का है वास। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत 5 मिनट में 25 खबरों से। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में चीड़ के जंगलों में लगी भीषण आग, रिहायशी इलाकों पर मंडराया खतरा, तेज हवाओं के कारण आग पर काबू पाने में दिक्कत। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बॉर्डर एरिया पर अलर्ट, हथियारों के साथ 3 संदिग्धों के दिखने की आई थी खबर, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बहादुर गार्ड ने बैंक को लूटने से बचाया, हथियारबंद आतंकियों ने किया था हमला, गार्ड ने आतंकियों की आंख पर फेंका मिर्ची पाउडर। श्रीनगर के बारजुला में आतंकियों ने पीडीपी कार्यकर्ता को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। कुशीनगर, आजमगढ़ के बाद आज शाम ही गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी। 2 दिनों के दौरे में कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास, कानून व्यवस्था पर भी रहेगी पैनी नजर। इंसेफेलाइटिस और कालाजार के खिलाफ योगी सरकार की मुहिम, टोल फ्री नंबर और वेबसाइट करेंगे लॉन्च। रात में गोरखनाथ मंदिर में रुकेंगे मुख्यमंत्री। सहारनपुर हिंसा पर योगी सरकार सख्त, एसएसपी सुभाष चंद्र दुबे और डीएम एनपी सिंह सस्पेंड, जेके शाही की जगह केएस इमैनुअल बने डीआईजी। सहारनपुर हिंसा के बाद शहर में सोशल मीडिया पर बैन, राज्य सरकार ने मोबाइल इंटरनेट पर लगाया बैन, एसएमएस व्हाट्सएप के जरिए फैलाई जा रही थी अफवाह। बाबरी मस्जिद केस पर आज भी विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई, आडवाणी समेत सभी आरोपियों पर अतिरिक्त आरोप तय होंगे। पीएम मोदी से आज मिलेंगे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, केंद्र से और फंड मांगेंगी, गंगा नदी के कटाव पर मुद्दा भी पीएम के सामने रखेंगी। लालू यादव की बेटी मीसा और उनके पति शैलेश से होगी पूछताछ, आयकर विभाग ने भेजा समन। मीसा प्रॉपर्टी केस में नया बेनामी संपत्ति एक्ट होगा लागू। आम आदमी पार्टी के बागी कपिल मिश्रा आज लोकायुक्त से मिलेंगे, केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की कर सकते हैं मांग। दिल्ली के विकासपुरी विधानसभा से आप विधायक की बड़ी मुश्किल, महेंद्र यादव के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज, एक बुजुर्ग ने जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया। ईवीएम से छेड़छाड़ के चैलेंज को आम आदमी पार्टी ने कबूल किया, ज्ञापन देकर ईवीएम से टैंपरिंग के लिए मांगी इजाजत। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा थाने में बीजेपी नेता का हंगामा, झड़प के दौरान एसआई के हाथ में लगी चोट, बीजेपी नेता ने पुलिस वाले को दी पीटने की धमकी। यूपी के मुजफ्फरनगर में गन पॉइंट पर 2 नाबालिग बहनों से गैंगरेप, राशन देने के नाम पर डीलर के बेटे ने बनाया बंधक, 6 साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बाइक सवार की पिटाई का वीडियो वायरल, ट्रैफिक पुलिस ने जवान को जमकर पीटा, पुलिस के रोकने के बाद भी भागने के फिराक में थे तीनों। ओडिशा के संबलपुर में ट्रक से टकराने के बाद ट्रेलर में लगी आग, ड्राइवर और हेल्पर की जिंदा जलकर मौत, तमाशबीन बने रहे मौजूद लोग। अहमदनगर औरंगाबाद हाईवे पर ट्रक और जीप में टक्कर, 7 लोगों की मौत। बुल्ढाना जिले में साईं बाबा के दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु। दिल्ली के रनहौला में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, चेन छीनने के बाद महिला ने मचाया शोर, सीसीटीवी में कैद वारदात। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ट्रांसपोर्ट टर्मिनल में 2 धमाके, 3 की मौत, 5 पुलिसकर्मियों समेत 10 लोग जख्मी, आत्मघाती हमले की आशंका। मैनचेस्टर धमाके के आरोपी का पिता और भाई गिरफ्तार, जांच एजेंसियों ने लिबिया से पकड़ा, अब तक कुल 5 की गिरफ्तारी। हैदराबाद में समोसा बेचने वाले के बेटे ने किया कमाल, केवी मोहन ने जेईई यानी ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट में 6ठी रैंक हासिल की। मुंबई में सचिन तेंदुलकर की फिल्म का प्रीमियर, क्रिकेट और बॉलीवुड जगत की हस्तियों ने की शिरकत, अनुष्का के साथ विराट कोहली भी पहुंचे। जीत के इरादे से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया इंग्लैंड रवाना, कोहली ने वर्ल्ड कप से मुश्किल टूर्नामेंट कहा, 4 जून को पाकिस्तान से है मुकाबला। यूपी में सत्ता आते ही बीजेपी के नेताओं की दबंगई बढ़ती जा रही है। ताजा मामला सामने आया है मुरादाबाद से, जहां ठाकुर द्वारा थाने में बीजेपी के स्थानीय नेता शिवेंद्र गुप्ता ने एक सब इंस्पेक्टर पर न सिर्फ हमला किया, उन्हें घायल कर दिया, बल्कि पहले थाने में और थाने के बाहर जमकर हंगामा भी किया। पूरी खबर आपको बताएं इससे पहले देखिए किस तरह शिवेंद्र गुप्ता एसएचओ के सामने एसआई को पीटने और धमकी दे रहे हैं, यहां तक कि उन्होंने खुद भी कबूल कर लिया कि सहारनपुर में जिला जज की पिटाई कर चुके हैं, अब पुलिस को पीटना बाकी है। गाली गलौज करोगे, मारपीट करोगे,
जूते इतने मारूंगा भूल जाएगा नौकरी करना। मैं ये थाने के अंदर कह रही हूँ, निकला ही बाहर को। नाम शिवेंद्र गुप्ता नहीं है। निकल ली मैंने। बंधु जी नहीं, अरे थाना तो बोल दिया, डिस्ट्रिक्ट जज को मारा थाने में सहारनपुर में। कौन है बेटा थाने में आ गया? अब पिटने शुरू होगी पुलिस। मैं निकला बाहर को, ये निकला बाहर को, माइकल आ लेता हूँ। निकला थाना परिसर, ये निकला बाहर को। अरे चलो निकला बाहर को। अरे बैठो चलो। अरे नाम शिवेंद्र गुप्ता नहीं है। अरे चलो बैठो मरना तो एक ही दिन है। मैं जी रहा हूँ क्या? अरे बंधु जी बैठो। अरे क्या बैठो बंधु जी, ये माइकल बाहर को निकले, मैं देखूँ इसे कितने बजे हो गई है। आपको फिर सुनाते हैं बीजेपी के स्थानीय नेता ने सब इंस्पेक्टर को क्या क्या कहा। तुम गाली गलौज करोगे, मारपीट करोगे, जूते इतने मारूंगा भूल जाएगा नौकरी करना। मैं ये थाने के अंदर कह रही हूँ, निकला ही बाहर को। नाम शिवेंद्र गुप्ता नहीं है। निकल ली मैंने। बंधु जी नहीं, अरे थाना तो बोल दिया, डिस्ट्रिक्ट जज को मारा थाने में सहारनपुर में। कौन है बेटा थाने में आ गया? अब पिटने शुरू होगी पुलिस। मैं निकला बाहर को, ये निकला बाहर को, माइकल आ लेता हूँ। निकला थाना परिसर, ये निकला बाहर को। अरे चलो निकला बाहर को। अरे बैठो चलो। अरे नाम शिवेंद्र गुप्ता नहीं है। अरे चलो बैठो मरना तो एक ही दिन है। मैं जी रहा हूँ क्या? अरे बंधु जी बैठो। अरे क्या बैठो बंधु जी, ये माइकल बाहर को निकले, मैं देखूँ इसे कितने बजे हो गई है। यूपी में बीजेपी की सत्ता के आई नेताओं की दबंगई बीजेपी के बढ़ती जा रही है। ये मामला जो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, ये मुरादाबाद का है, जहां के ठाकुर द्वारा थाने में बीजेपी के स्थानीय नेता हैं, ये जिन्हें आप गुलाबी रंग के कुर्ते में देख रहे हैं, शिवेंद्र गुप्ता, एक सब इंस्पेक्टर से इन्होंने बहस की, इन्होंने धमकी दी, इन्होंने ये भी कहा कि वो एक जज को मार चुके हैं और अब पुलिस का पिटना बाकी है। शिवेंद्र गुप्ता एसएचओ के सामने एसआई को पीटने की धमकी देते रहे। उन्होंने खुद ही बोला कि सहारनपुर में जिला जज की पिटाई कर चुके हैं और अब पुलिस का पीटना बाकी है। वो लगातार पुलिस को धमका रहे थे थाने के अंदर। वो कह रहे थे कि वो देख लेंगे। पहले थाने में इन्होंने हंगामा किया और इसके बाद ये थाने के बाहर आकर बैठ गए। यहाँ पर इन्होंने बदतमीजी की, हाथापाई भी की और इसके बाद खुद ही अपने समर्थकों के साथ धरने पर भी बैठ गए। आपको बताते हैं दरअसल ये पूरा मामला क्या है। ठाकुर द्वारा थाने में बीजेपी के नगर अध्यक्ष शिवेंद्र गुप्ता एक शिकायत लेकर पहुंचे, जहां कार्रवाई के दौरान उनके सब इंस्पेक्टर अमित शर्मा से झड़प हो गई। बात बढ़ते बढ़ते हाथापाई की नौबत आ गई। सब इंस्पेक्टर का हाथ चोट लगने से जख्मी हो गया। सब इंस्पेक्टर अमित शर्मा ने मेडिकल करवाने के बाद शिवेंद्र गुप्ता के खिलाफ केस भी दर्ज करवाया है। मैंने उन्हें बताया कि साहब ठीक है, मैं जाँच करता हूँ और मैं इसका सीडीआर निकलवाता हूँ जो आप बता रहे हैं जिसमें धमकी दी। तो कहने लगे आप जानते हो कि हम बीजेपी के आदमी हैं, तो क्या हम इंतजार करेंगे आप? मैंने कहा साहब थोड़ा वो टाइम को दीजिए, प्रोसीडिंग समय तो रख दीजिए। कहने लगे नहीं, आप इस नंबर के अभी क्या नाम वो करिए, इसका ये करिए, अभी रिपोर्ट बनाइए, ऐसा करिए ऐसा करिए। तो इतने में अपने आप गर्म होने लगे, गर्म होते होते गाली गलौज करने लगे। और अब बात यूपी के उस जिले की जो पिछले 3 हफ्तों से जातीय हिंसा की आग में झुलस रहा है। हम बात कर रहे हैं सहारनपुर की, जो योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए चैलेंज बन चुका है। हालत यह है कि डीएम से लेकर पुलिस कप्तान और डीआईजी तक को बदल दिया गया। लखनऊ से सहारनपुर तक योगी के काबिल अफसर परेड कर रहे हैं, लेकिन सख्ती और तमाम एक्शन के बावजूद हालात बेकाबू हैं। यूपी का एक जिला पिछले 3 हफ्ते से सुलग रहा है। इस जिले में जातीय हिंसा की ऐसी आग लगी है जो बुझाए नहीं बुझ रही है। जब भी ऐसा लगता है कि हालात काबू में हैं, तभी यहां कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से हालात तनावपूर्ण बन जाते हैं।
सहारनपुर में ताजा हिंसा बुधवार को तब हुई जब हिंसाग्रस्त बड़गांव में मजदूरी करने जा रहे 2 लोगों पर उपद्रवियों ने फायरिंग कर दी। वहीं दूसरी घटना थाना जनकपुरी इलाके में हुई, जहां एक युवक को गोली मार दी गई। युवक को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया। दोनों ही घटनाओं को जातीय हिंसा से जोड़कर देखा जा रहा है। इस बीच तकरीबन 24 लोगों को कल से लेकर आज तक हिरासत में लिया गया है और लोगों से पूछताछ जारी है और जो भी उपद्रवी मिजाज के लोग हैं उनकी धरपकड़ की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द चीजों को सुलझा लिया जाएगा और शांत कर लिया जाएगा। ताजा हिंसा के बाद पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। सीएम योगी के आदेश पर होम सेक्रेटरी, डीआईजी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर समेत तमाम आला अफसर सहारनपुर में डेरा डाले हैं और हालात सामान्य होने तक अफसरों को मौके पर ही तैनात रहने को कहा गया है। इसके अलावा सीएम योगी ने यूपी के लोगों से अपील की है कि वो भड़काऊ भाषणों पर ध्यान न दें। सहारनपुर के गुनहगारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हिंसा का केंद्र शबीरपुर में तो नेताओं के घुसने पर भी रोक लगा दी गई है। किसी का भी प्रश्न नहीं प्राप्त है, वो स्वयं भटके हुए लोग हैं और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का हमारा जो है अभियान शुरू हो गया है। वो चाहे जिस किसी भी वर्ग के हों, समुदाय को हों, उनके विरुद्ध कार्रवाई हम करते हैं। क्या नेताओं के इस जगह पे आने पे फिलहाल प्रतिबंध आप लोग लगा रहे हैं? यस, ये हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जब तक यहाँ की स्थिति पूर्णतः शांत नहीं हो जाती है तब तक हम ऐसे लोगों से अनुरोध करेंगे कि वो कृपया यहाँ न आए। इससे पहले योगी सरकार ने सहारनपुर के एसएसपी और डीएम को सस्पेंड कर दिया। आईजी और डिविजनल कमिश्नर का भी ट्रांसफर कर दिया। सहारनपुर में मोबाइल पर इंटरनेट और व्हाट्सएप पर बैन लगा दिया गया है। मथुरा में कंस का वास ज्यादा है, ये कहना है मथुरा से बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी का। डबल मर्डर केस के 10 दिन बाद जब हेमा मालिनी मथुरा पहुंची तो उनका स्वागत विरोध में लगे नारों से हुआ। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद हेमा मालिनी ने माना कि मथुरा में इन दिनों गुंडागर्दी बढ़ी है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। हेमा मालिनी शायद ये भूल गईं कि राज्य में उन्हीं की पार्टी की सरकार है और वो खुद मथुरा की सांसद हैं। यूं तो ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से मिलना हर किसी के लिए सपने के सच होने जैसा है, लेकिन बुधवार को जब हेमा मालिनी अपने संसदीय क्षेत्र मथुरा पहुंची तो लोगों ने कुछ इस तरह से अपनी सांसद का स्वागत किया। मथुरा में आकर हेमा ने अपनी ही पार्टी और अपनी ही सरकार के काम पर सवाल उठा दिए और मथुरा में कृष्ण नहीं कंस के वास की बात कर दी। मथुरा कृष्ण की नगरी है, हर जगह कृष्ण का वास है, लेकिन यहाँ पर कंस का भी बहुत वास है। कंस का ज्यादा वास है ऐसा लग रहा है इधर। इतना ही नहीं, हेमा मालिनी ये भी भूल गईं कि प्रदेश में अब उन्हीं की पार्टी की सरकार है और उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि अब मथुरा में गुंडे बढ़ गए हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। ऐसे ये गुंडे लोग मैंने सुना आजकल बहुत ज्यादा हुआ है, पहले इतना नहीं था। हेमा मालिनी के इस बयान और लोगों के गुस्से की वजह आपको बताएं। उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर हेमा मालिनी को अचानक अपने संसदीय क्षेत्र मथुरा की याद क्यों आई। दरअसल 15 मई को मथुरा में 2 ज्वेलर्स की हत्या कर 4 करोड़ की लूट कर हत्यारे फरार हो जाते हैं और पूरे यूपी में ज्वेलर्स का गुस्सा और प्रदर्शन शुरू हो जाता है। हालात सुधरता ना देख सीएम योगी को सदन में अपराधियों पर कसकर नकेल कसने का बयान देना पड़ा और उसके चंद घंटों बाद ही मुख्य आरोपी रंगा अपने साथियों के साथ पकड़ा जाता है। 15 तारीख को हुए डबल मर्डर को सुलझाने में पुलिस को करीब 3 दिन का वक्त लगा, लेकिन सांसद हेमा मालिनी को 10 दिन बाद मथुरा कांड की याद आई और बुधवार को पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच गई। हेमा मालिनी की इसी देरी को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा था। लोगों के गुस्से को देखते हुए हेमा मालिनी ने व्यापारियों की सुरक्षा के लिए सीएम योगी से बात करने का भरोसा दिया। मैंने ये भी सुना कि यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग एंड विमेन बहुत सारे धंधा ये लोग करते हैं। हाँ, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो इसका पूरा मैं चाहती हूँ कि हमारे सीएम इस पे ज़रा सा उनको मैं ध्यान में लाऊंगी और उनको जल्द जाके मिलने वाली हूँ। कारोबारियों के परिवार से पहले हेमा मालिनी थाना हाईवे इलाके में 2.5 महीने पहले हुए डबल मर्डर के पीड़ित परिवार से भी मिलने गई थी। यहाँ लुटेरों ने पति पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिसके बाद 2 बच्चियां और एक लड़का भुखमरी की कगार पर है। बच्चों से मिलकर हेमा मालिनी दुखी तो हुई, लेकिन मदद के नाम पर वो आज का भरोसा कल पर टाल गई। तीनों बच्चे भुखमरी के कगार पे हैं। आश्वासन आपने अभी तक कोई ठोस दिया नहीं है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
बच्चों की मदद की बात कर रहे हैं। आप सवाल ही कुछ अजीब सा पूछ रहे हैं। बच्चों की मदद अभी ऐसा मैं नहीं बोल सकती हूँ ना कि मैं ये करूँगी करके, कि मेरे साथ में कई हमारे बीजेपी के सब लोग हैं वो, और हम सब मिलके आज रात को तय करेंगे कि क्या क्या करना चाहिए। आप कल आएंगे, आपको बताएंगे कि हम क्या क्या करने वाले हैं। हेमा मालिनी की अपने संसदीय क्षेत्र से दूरी हमेशा सुर्खियों में रही है। बुधवार को हेमा मालिनी मथुरा पहुंची भी तो साफ पता चल गया कि वो बिना होमवर्क किए अपनी ड्यूटी पर निकली हैं, और इसका रिजल्ट भी उन्हें हाथों हाथ मिल गया। MS शर्मा, इंडिया TV, मथुरा।